1/2/2025। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। कब तक शांति मांगते रहते हैं? जब तक आत्मा स्वरूप निष्ठ नहीं हुई तब तक मांगते हैं शांति। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं तो क्या बताया? अच्छा फल देते हैं। तो वो फल ग्रहण करने से सतो प्रधान तत्वों से शरीर भी कैसा होता है? सतो प्रधान हो जाता है। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहां शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पार्ट बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवानुवाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। क्या बोला एक को? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है, तो इनको कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। पीछे जन्म लेंगे माना वो जो दुनिया तैयार हुई, जिस योग बल से, जिन क्वालिटी की आत्माओं से वो तैयार हुई, वहां जन्म नहीं हुआ माना वहां नहीं स्थान मिला या वहां नहीं प्रत्यक्ष हुआ अपना भविष्य, तो जन्म नहीं हुआ। आत्मा को सिर्फ ये पता चले कि मैं आत्मा हूँ, तो इसको ये थोड़ी कहेंगे जन्म हुआ। ये तो परम धाम में आत्मा थी, जब वो गर्भ धारण करे, फिर जब बाहर आए उस गर्भ से, तब उसे पता चले कि मैं कौन, उसके कौन माता पिता हैं, कौन सा संसार है, किस धर्म के संगठन में वो आत्मा है, कहाँ उसको जाके ये ठिकाना मिला उसकी बुद्धि को, तो कहेंगे उसने जन्म लिया। खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? माना जन्म भी कैसे होता है देवताओं का सतयुग में? योग बल से जन्म होता है। माना योग बल से आपके विकर्म विनाश हो, फिर आपका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। पहले गर्भ महल में जाए आत्मा, वहां क्या करे? एकांतवास होता है ना गर्भ महल में, फिर वो बाहर आए तो उसका क्या पार्ट हुआ भविष्य में? तो कैसे जन्म लेंगे? सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो
पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। पहले दौड़ी पहनी, कहाँ तक पहुंचना था, कोई एक निशान दे दिया, एक टारगेट दे दिया कि यहाँ तक टच करके फिर क्या करते हैं, फिर वहीं खड़े हो जाते हैं या फिर वापस आते हैं। वापस आते हैं तो क्या होता है, इनाम मिलता है उनको, जो इतनी मेहनत से दौड़े, टच कर लिया उस पॉइंट को, तो उसके लिए उनको जीवन मुक्ति वर्षे में मिलनी चाहिए ना। तो पार्ट बजाने भी पहले पहले आते हैं। सब एक रस हो ना सके, रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है ना। रेस जब होती है, देखिए कभी दौड़ लगाते हैं, कितना थोड़ा सा भी फर्क हो जाता है तो देखते हैं कैमरा में कि कौन एक कदम भी आगे पीछे तो नहीं हुआ, तो उससे भी क्या होता है, प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, माना अश्वमेध यज्ञ है। वैसे ये घोड़े के समान किसकी चाल होती है, मन की ना। तो मन को क्या कहा जाता है, इस अश्व को क्या करो, इस यज्ञ में स्वाहा करो। तो रथ, अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है, क्योंकि यात्रा करने के लिए भी क्या चाहिए, शरीर रूपी रथ तो चाहिए ना, मन को भी। बाकी यह जो दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें हैं नहीं। दक्ष प्रजापिता का क्या दिखाते हैं कि जब यज्ञ किया तो क्या आ गया, अहंकार आ गया, तो कौन सा सिर दिया उनको, बकरे का। तो उसमें तो उसको स्वाहा होना है ना। दक्ष प्रजापिता है ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी। कल क्या बताया था, बाप बच्चों को, बाप ही जन्म देते हैं, फिर बाप ही उनको पढ़ाते हैं, फिर नौकरी पर लगाते हैं। माना बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको इस पढ़ाई, उनके सामने एम ऑब्जेक्ट रहती है। अगर कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या है, पढ़ाई नहीं है, क्या है, कथा सुनना हो गया। पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, खास पॉइंट हो गया ना, क्या करना होता है, खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्या करें। ऊपर बताया ये बच्चे हैं, इनका तो सर्टेन है, तो वो सोचे कि शिव बाबा, तो हम तो बच्चे ही हैं शिव बाबा के। लेकिन खास, अगर खास बच्चे हैं तो फिर खास रूप से उनको याद भी करना पड़ता है। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, कितना समय बाप की याद ठहरती है। 1 मास बीत गया ना, नहीं बीत गया। बाबा कह रहे हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जो टारगेट दिया था ना, एक एक मंथ के लिए भी क्या अपने को कोई टारगेट देना है, कोई छोटा टारगेट, यहाँ जहाँ मेरी गाड़ी है इससे मुझे इतना और आगे करना है। तो कितना समय याद ठहरती है, करते तो सारा दिन है, कितने कितने घंटे करते हैं, लेकिन ठहरती कितना समय, माना आई तो फिर क्या रहे, ठहरी रहे, उसमें हमारी मन बुद्धि स्थिर रहे। वो कितना समय रही, जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसी को पता नहीं।
गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। सारी दुनिया में देखो कितनी महिमा है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना अंतर है। सोचो कितने साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा बाबा भी दिखाई देते थे और श्री कृष्ण दिखाई देते थे ना साथ साथ। और पढ़ाई देखो कैसी है, दुनिया में किसी को साक्षात्कार हो श्री कृष्ण का और वो दिन रात धुनी रमाए तो कितना श्रेष्ठ मानते हैं या उसको गलत मानते हैं। और ज्ञान मार्ग क्या कह रहे हैं? हाँ, एक भी पाप नहीं कटेगा, कोई भी कर्म विनाश नहीं होगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। माना अगर साक्षात्कार भी हो गए लेकिन वो आत्मा जब तक उस स्टेज में नहीं पहुंची तब तक अगर याद किया तो फिर क्या है, कोई भी पाप नहीं कटेगा। 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसीलिए कहते हैं अशरीरी बनो। कंडीशन ही क्या लगाते हैं? मुरली का पहला महावाक्य क्या है? अपने को आत्मा समझो। याद किसको करना है वो दूसरी बात, कि कैसे याद करे, किस विधि से, किस तन में याद करे, वो दूसरी बात होगी। लेकिन पहले क्या करो, अपने को आत्मा समझो। जब खुद ही तुम उस देह में, देह से तुमको हटा रहे हैं बाबा, तो जो देहधारी है उसको याद करने का कभी देंगे तुमको डायरेक्शन? साकार में भी किसको देखो, साकार की अभ्यास तो जन्म जन्मांतर है। बिना मूर्ति के कोई भक्ति करता है दुनिया में? भले वो मिट्टी की है लेकिन उनको चाहिए कोई ना कोई आधार। तो वही हमारा संस्कार जो है भक्ति मार्ग का, यहाँ भी काम चलता रहता है ना। तो उससे ऊपर उठने के लिए हम भी एक लाइन को धारण करने में कितना समय लगता है? पहली लाइन, अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसीलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन? भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूं तू ही तू है, पत्थर में भी तू है, ऐसे कह देते। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे कि मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे, तो साकार को नहीं मानते ना। तो अगर कोई ऐसे बोले कि हे मेरे लाडले बच्चों, तो थप्पड़ ही मार देंगे। सोचो कितने हिंसक है। यह एक ही पारलौकिक बाप यह कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 की सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबूल नाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। जबकि उस दिन क्या बताया था, ये भगवान की नवैया है, इसीलिए हिलती डुलती है। और जो नवैया है वो हिलती डुलती नहीं है, लेकिन है कौन सी? झूठ की। तो बोला झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। भले अपने को बहुत स्थिरियम समझे, लेकिन सब क्या हो जाएंगी? सत्य का विनाश नहीं होता, बाकी तो सबको विनाश होना है। तो सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं, तो तुम सच्चे हो।
नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। सच्चे क्यों हो? हाँ, सच किसको कहा जाता है? सच बोलते हो इसलिए, अपनी कमी को बता देते हो सबके सामने इसलिए। वो तो बाबा ने विदेशियों की भी ये विशेषता बताई। क्या करते हैं? दिल साफ है एकदम, सच बोलने में उनको कोई संकोच नहीं होता सबके सामने। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाप आते भारत में है, विदेश में तो नहीं आते। सच माना किसको महत्व देने वाले? आत्मा को महत्व देने वाले। सत्य है आत्मा और परमात्मा। देह सत्य नहीं है, देहधारी भी सत्य नहीं है। तो तुम सच्चे हो, बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। जब ये पढ़ाई पढ़ रहे थे उस समय की तो राज्य की बात नहीं है। अब तुम नया जन्म लेकर जब आएंगे, इसलिए बोला ना, अभी तुम पढ़ते हो। शरीर छोड़ेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। कोई कोई को जन्म लेते से ही क्या होता है, बाप का जो वर्षा है एकाग्रता का, सुख शांति प्योरिटी सहज होता है ना ब्राह्मण जीवन में। तो उनके लिए क्या कहेंगे, जैसे जन्मते ही गोल्डन स्पून इन माउथ। यह बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। पहले नाम क्या दिया? युद्ध स्थिर। पहले खुद युद्ध में क्या हो जाता है? स्थिर। एक तो होता है युद्ध में स्थिर होना, और दूसरा पहले, उससे पहले क्या करना? पहले खड़ा तो हो जाए युद्ध में, युद्ध करने के लिए तैयार तो हो जाए। तो ये युधिष्ठिर है, खुद तो युद्ध में क्या हो गया? स्थिर। माना कोई युद्ध बची ही नहीं। जो स्थिर हो गया युद्ध के मैदान में, उसको कोई डर है? जो भ्रुकुटी में स्थिर हो गया वो क्या हो गया? ये शरीर को क्या बताया? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते। माना ये शरीर ही क्या है तुम्हारा? युद्ध क्षेत्र है। हे अर्जुन, बोला ना, हे अर्जुन किनको कहते हैं? सर्टेन है इनका, तो उनको ही कहते हैं हे अर्जुन। तो पहले पहले उस युद्ध में प्रकृति और माया दो है ना। मन को माया ने पकड़ा हुआ है, वो भी किस आधार से? क्योंकि देहभान है, प्रकृति है। तो ये पूरा ही क्या हो गया? युद्ध, युद्ध क्षेत्र हो गया ना। उसमें जो स्थिर हो जाए वो दूसरों को क्या करने वाला है? खड़ा करने वाला। पहले पहले तो स्थिर होना तो बात की बात। इसलिए बोला ना, अभी 10 वर्ष में तो कोई कोई आत्माएं क्या हो जाए? अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। स्थिर होना तो फिर बात की बात है ना। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसीलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी हैं। क्या क्या बताया? निर्लोभी पहले, फिर निर्मोही और फिर निर्विकारी। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वाइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विषयस दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे। हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए। पहले डरा दिया। बाबा जानते हैं कि तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव के आधार से क्या कहते थे? एक गिट्टी खाता हूं फिर। तो बाबा जानते हैं कि मैं नहीं रह पाता तो तुम भी स्थायी याद में
रह नहीं पाएंगे। फिर बाबा को लगा रही ये तो बच्चे डाउन चले जाएंगे ऐसे सुन के। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो, माना याद में रह नहीं सकेंगे लेकिन फिर भी पुरुषार्थ में मेहनत में क्या रहो। अगर अडोल रहे तो कर्मातीत अवस्था जल्दी हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। कंपटीशन हो जाता है ना, मन के अंदर भी शुरू हो जाती है रेस कि अच्छा ऐसे जल्दी भी हो सकता है। तो कोई कोई क्या करते हैं, ब्रह्मा के साथ रेस करते हैं या रीस करते हैं, तो बाबा उनको अलर्ट करते हैं कि किसी के अंदर रीस की भावना ना आ जाए, क्योंकि फिर उससे क्या होगा उनके ऊपर, जिससे रीस करेंगे, जिससे रेस करेंगे तो ईर्ष्या भाव भी तो आएगा ना। उनकी उन्नति देखेंगे, महिमा सुनेंगे तो क्या होगा। तो अच्छा है कि वो संस्कार के अपले ही ना। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है, फिर है शिव बाबा की बारात। उनको स्प्रे दे दो, है आपके पास। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है और फिर पीछे पीछे शिव बाबा की बारात। शिव बाबा नहीं, कौन पीछे? शिव बाबा की बारात कैसी दिखाते हैं, कैसे हैं? कोई भूत प्रेत हैं, कोई लंगड़े लूले हैं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। यह मतलब जो ब्रह्मा से विष्णु बने, जो देवता बने, उनका नंबर पहले लगे ना, और पीछे उसके फिर नहीं उतना चल पा रहा है। बारात तो बहुत बड़ी होती है, तो पहले तो घराती चाहिए ना। तो पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योति है। ज्योति है किसके अंदर? मटके के अंदर। माताएं अपने सिर पे रख लेती हैं किसको? वो मटके को, और उसके अंदर क्या है? ज्योति। शिव बाबा तो सदा जागती ज्योति है ना। बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर। हीरे इकट्ठे करना, हीरा माना आत्मा। आत्मा इतनी शुद्ध हो, मतलब इतनी वैल्यूबल हो, उसमें कोई भी क्या ना हो, दाग ना हो। तो बताया जीवन ही हीरे जैसा हो जाए। अभी तो जीवन में कहीं कहीं पर क्या है, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं डिटैच। तो ये क्या होगा, जीवन में कुछ कुछ समय क्या है, हीरे इकट्ठे कर रहे हैं, एक डायमंड। लेकिन जीवन ही क्या हो जाए, हीरे जैसा। सिर्फ सोना नहीं कि सच बोल रहे हैं, सच सुन रहे हैं, या फिर सच्चे संकल्पों में रमण कर रहे हैं, शुद्ध संकल्पों में। जीवन कैसा हो जाए, हीरे जैसा बन जाए, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स और सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन है? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूं, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। आप हुए, मर गई दुनिया। बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरे को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। कौन कौन दूसरे को देखते हुए नहीं देखते? जो बाप के एडॉप्टेड बच्चे बन गए तो फिर किसको याद करेंगे? एडॉप्ट हो गए, ये निश्चय हो गया कि बाप ने मुझे स्वीकार कर लिया। पार्ट में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है, अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाना है। यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी।
बच्चों को देहभान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता, सासू ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं कि हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते। ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। पहाड़ कैसा होता है? पत्थर का। लेकिन तुम थोड़े से बच्चे, ज्यादा नहीं, योग बल से, जब योग बल का रूप धारण कर लेता है तो इस पत्थर के पहाड़ को, उंगली दिखाई है ना, गोवर्धन उठाया तो सोने का पहाड़ बनाते हो। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज्ड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, नहीं तो तुम भी ऐसी कल्पना कर लो जैसे उन्होंने वो मूवीज बना ली, डॉक्यूमेंट्री बना ली, ऐसे महल सोने के। हा? वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। क्या है हिमालय में? सोने की खानियों से क्या हो जाएंगे? भरपूर हो जाएंगे। 5 तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। हिमालय की बात की और तत्वों की क्या बात की? वहां क्या है? सतो प्रधान तत्व हैं। फल भी कैसे हैं? सतो प्रधान। और नाम किसके साथ जोड़ा सतो प्रधान तत्वों का? हिमालय के साथ। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। मुरली में ढूंढते थे ना कि कहीं पर ऐसे इशारा तो हो कि जो बाबा वैकुंठ की बात करते हैं, जो नई दुनिया की, जो सोने का बोला ना, सोने का पहाड़, गोवर्धन पर्वत उठाना, ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी, माना वहीं पर होनी है। जो बाबा ने कहा है कि तुम्हारे लिए क्या है, कहाँ कहाँ कितना सोना दबा है, तो जहाँ निवास स्थान होगा वहीं भरपूर होगे ना। तो ये बाबा ने इशारा दिया। फिर अगला इशारा दिया, 5 तत्व कैसे हैं वहां? सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां तत्व कैसे हैं? सतो प्रधान। फिर बोला वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान में आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। निशानी बताई, इतना भी बुद्धि में ज्ञान हो, लेकिन अगर योग बल नहीं है तो कोई भी विकार में ये गिर सकता है। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें भी क्या कहेंगे? कौन बड़ा? योग बल बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपए का। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती। अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती हैं। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई?
इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा है कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना, अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा क्या गुण बताए थे? 3 निर्लोभी होते हैं और निर्मोही और निर्विकारी। वरदान है तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना, आते जाएं और लेते जाएं। ऐसे नहीं हम बेचारे लाइन लगा के खड़े हैं कि इनकी दृष्टि से हमें 1 सेकंड में क्या मिले, जीवन मुक्ति या मुक्ति मिल जाए, हमारा मन शांत हो जाए और हम उस समय अपनी प्रैक्टिस में ही लगे। रुको अभी जरा मैं ड्रिल करती हूँ 5 मिनट, फिर मैं ड्रिल में स्थायी होंगी, फिर मैं थोड़ा टाइम लगेगा। तो पीछे वालों क्या हालत हो जाएगी। तो उनको इतना थकाना नहीं है। आप तो इतना समय थके, लेकिन कम से कम जो आपके भक्त हैं, जो आपकी प्रजा है, उनको इतना कष्ट नहीं देना। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। किसी को कुछ मनसा सेवा का दान करना तो सबसे बड़ा हम क्या अपने ऊपर शस्त्र लेते हैं कि अभी तो हमारी मनसा ऐसी है, हम क्या किसी को देंगे। जिसके अंदर दातापन का संस्कार होता है, वो गरीब भी होता है तो भी उसमें से कुछ निकाल के थोड़ा देता है। अच्छा चलो 2 रोटी है घर में तो आधी वो फकीर को दे दी कि चलो वो भी तो बेचारा भूखा है। उसके अंदर दातापन का क्या है? संस्कार है। जितना भी उसके पास है शुभ भावनाओं का स्टॉक, भले बाद में उसके पास क्या आएगा, व्यर्थ आएगा, तो वो इतनी बुद्धि नहीं चलाता। किसी ने एक बार बाबा को पूछा, आंखें खोल के सुनो, बाबा को पूछा ना कि बाबा अभी हमारी मनसा एकाग्र नहीं है तो मनसा सेवा दूसरे की कैसे करे, हमें ऐसा आता ही नहीं है। तो बाबा ने बोला जितना भी है कुछ तो होगा। अगर बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों को कि सेवा करनी है तो कोई तो ऐसा होगा जो आपके मुकाबले आपको लगता हो कि मेरी शुभ भावना यहाँ काम कर सकती है, आपको लगे इतनी तो मेरे अंदर है पावर, तो थोड़ा भी वो देने से क्या होता है। नहीं भी ताकत और कोई देने का प्रयास करे तो उसको देखकर माँ बाप को कितना अच्छा लगता है। जैसे बच्चा कोई छोटा होता है ना, छोटा बच्चा भी कभी आपने देखा होगा, उसको दूसरों को देना बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी देखेगा बोलेगा ये ले जाओ। वैसे तो बच्चे बहुत ऐसे होते हैं, हमारी चीज नहीं देंगे। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, अपनी हर चीज किसी को भी दे देते हैं। तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि हमारा बच्चा इतना छोटा सा है, अभी कमाता भी कुछ नहीं है, लेकिन रॉयल कितना है जो इसके पास है। अब वो लॉकर खोल के पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन अपना खिलौना दे देगा, छोटी अपनी टॉफी दे देगा, उसको बोलो दे दो, फटाफट दे देगा। ऐसे होते हैं ना। तो ये एक संस्कार होता है दातापन का। तो ऐसे नहीं कि हम दाता बनेंगे जब हम पुरुषार्थ से ऊपर उठेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर संस्कार है तो कुछ ना होते हुए भी आपको ऑटोमेटिक वो भावना आएगी कि फलानी आत्मा को ऐसे मैं कर पाऊं, कुछ उसके लिए मैं करूं ऐसा। तो पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कहाँ एकांत प्रिय और कहाँ एकता। एकांत में जो रहेगा वो तो अलग रहेगा, फिर एकता कहाँ से आई। मैंने एकांत में रह रहे हैं, उसका रिजल्ट भी कहाँ मिलेगा। अगर यूनिटी में रहते हैं, अगर एकता को प्योरिटी है तो फिर संस्कार यूनिटी तो आएगी ना। संस्कार आपके अंदर कैसा हो,
परिवार का जो महत्व होना चाहिए वो अभी अंदर से कभी भी क्या हो, कम ना हो जाए। भले एकांत में रहने का क्या होता है, योगियों को ये एक उनका ये गुण ही होता है, एकांत प्रिय होते हैं। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है, ये ब्राह्मणों की विशेषता है। सन्यासी तो चले जाते हैं छोड़ के, उनको कोई लेना देना नहीं, दुनिया का क्या। दातापन तो फिर बहुत दूर की बात है। दातापन कहाँ आपका प्रत्यक्ष होगा, एकांत में बैठने से या सब संगठन में होंगे। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि और टूटा हुआ होगा। बुद्धि अगर आपकी टूट गई अनेक जगहों से, तो फिर क्या होगा, एक के अंत में रह पा रहे हैं आप, और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, सर्व संबंध सर्व रसनाएं, एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। 9 सितंबर 2024 का पॉइंट है। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। राम नवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? यूं तो क्या हो जाना चाहिए, शिव जयंती के साथ रक्षाबंधन हो जाता है। माना जिसकी बुद्धि में क्या हुआ, शिव का बुद्धि में शिव जयंती हो गई, जिसकी बुद्धि में बोली ना रात पूरी हुई तब मैं आता हूं, तो जिसकी बुद्धि में रात पूरी हो गई तो क्या हो गया, शिव का जन्म हो गया ना। तो फिर क्या होना चाहिए, साथ साथ रक्षाबंधन। स्टेज कैसी हो जानी चाहिए, विकार रहने चाहिए। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई? शिव जयंती 12 बजे बताते हैं, कृष्ण जयंती 3-4 बजे का समय दिया अमृत वेले का, और राम जयंती कब मनाते हैं? दोपहर के 12 बजे। तो कितने घंटे हो गए, लंबा टाइम हो गया ना। 3-4 बजे से लेके 12 बजे तक 8 घंटे हो गए ना। तो कहा तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो। क्या जान गए हो? कि शिव जयंती, कृष्ण जयंती और राम जयंती कब हुई, एक्यूरेट बता सकते हो। 10-9-24 का है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में घुस पड़े हैं, तो वह ताकत खत्म हो जाती है। वास्तव में पढ़ाई और शिक्षा के लिए स्थान कहाँ ढूंढा था पहले भी? माउंट आबू को जब ढूंढने के लिए निकले तो पहले तो बड़े बड़े शहरों में गए, लेकिन स्थान कहाँ लिया फिर? एकांत। माउंट आबू उस समय क्या था, कोई बसा हुआ शहर थोड़ी नहीं था ना, पहाड़ी थे, एकांत ही था। अगला है 12-9-24 का। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। क्या करते हैं बाप? ओबीडियंट सर्वेंट बच्चे के लिए क्या कर्तव्य करते हैं? पैदा करके, संभाल के, फिर पढ़ा कर, फिर बड़ा कर। बड़ा भी कब होगा? बड़ा माना अनुभवी बने जब। तो बड़ा जितना जितना पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी, तो कहते हैं ना राधा कृष्ण बड़े होके ये बनते हैं। बड़े हो गए क्या माना? शरीर से बड़े हो गए। समझ जितनी जितनी बढ़ती जाती है उतने बड़े। जब बूढ़े होते हैं, कौन बूढ़े होते हैं?
बाप जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम में जाने के लिए गुरु करते हैं। मैंने जब समय आता है कहाँ जाने का, परम धाम जाने का, तो उस समय किसकी दरकार है? गुरु की दरकार है। 13/9/24 का है, वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, माना वो भी मिलिट्री है, ब्राह्मणों की दुनिया में वो भी तो है, अपने को कहते हैं हम रूहानी सोशल वर्कर हैं, तो वो भी मिलिट्री है और तुम भी क्या हो? मिलिट्री। लेकिन मिलिट्री में भी एक ग्रेड होती है ना, एक ऐसी कॉम होती है, वो क्या होती है? अंडरग्राउंड मिलिट्री। गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। वरना जितना जितना जो बाप की याद में लीन होता जाएगा वो क्या होता जाएगा? अंडरग्राउंड होता जाएगा, या उसको लगेगा कि मेरी प्रत्यक्षता हो जाए, मेरा ये पार्ट डिक्लेयर हो जाए, मैं फलानी माला में आऊं। जितना जितना याद में लीन होते जाते हो तो क्या हो जाते हो? कोई चीज गुम हो जाती है तो फिर वो दिखती है, गुम हो जाती है तो मिलती है वो चीज। गुम हो गई माना दिख ही नहीं रहा है, कहाँ? मैंने अपने अस्तित्व को कहाँ विलीन कर दिया? बाप में जैसे कि समा दिया, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। इसको याद में लीन हो जाना, इसको कहते हैं अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी चलन से, तुम्हारे बोल से तुम इतने गुप्त हो, भले कितने भी महान हो, कोई भी तुमको पहचान ना सके। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन बेचारों का कल्याण होगा। कितनी ऊपर महिमा की। हाँ, अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, इसलिए अंडरग्राउंड करते थे, क्योंकि बेचारे हैं ना, जब तक मंदिर में मूर्ति सजी ही नहीं है तो पर्दे में रखना चाहिए ना उसको, क्योंकि सजी ही नहीं है और खोल दें पर्दा और एक कान में श्रृंगार है, एक में है ही नहीं, तो फिर कैसा लगे? तो इसीलिए क्या करते हैं? अंडरग्राउंड। और याद की यात्रा तुम्हारी गुप्त है। बाप क्यों कहते हैं याद करो? जानते हैं याद से ही इन बेचारों का कल्याण है। बेचारे, बेचारा किसको कहा जाता है? बहुत सीधा साधा गरीब बेचारा, इतना कोई वो तेज तराट नहीं है, सीधा साधा है। अगला है 14/9/24। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था। किसके लिए? जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। बड़ा आदमी किसको कहते हैं? जिसके पास क्या हो? बहुत धन हो। तो यहाँ कौन सा धन है? ज्ञान धन है। जितना बुद्धि में ज्यादा ज्ञान धन होगा उतना अपना श्रृंगार भी बहुत महीनता से करेंगे ना, अच्छे से अच्छा श्रृंगार करेंगे, भले बहुत मेहनत लगे उस श्रृंगार को लाने में, लेकिन क्या करेंगे? बड़े हैं तो बड़ा ही श्रृंगार करेंगे। ये बाबा ने लक्ष्मी नारायण के लिए खुद क्या बनाया? किसकी माला बनाई? हीरों की माला, उसको कहेंगे ना हीरों का हार। हीरे जैसी आत्मा इन लक्ष्मी नारायण को क्या किया? अर्पण किया। वास्तव में तो उन्हों जैसी पहरवाइश कोई बना ना सके, मतलब वो उनकी जो पहरवाइश दिखाई है वैसी स्थूल रूप में वैसी की वैसी कोई बना नहीं सकता, क्योंकि उसको बनाने में कितना योग बल लगाया है, उतनी ताकत हद में तो कोई नहीं लगा सकते। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अगला है, कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं। कितनी हिम्मत वाले बच्चे हैं, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक जास्ती अगर लिखेंगे तो बाबा मानता नहीं। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो? बाबा तब समझे जब दूसरे को आपको देख के किसकी स्मृति आए, बाबा की याद आ जाए, तो कहें हाँ कुछ ना कुछ याद में हो। जो चीज आपके अंदर भर गई है वो क्या हो रही है? चारों तरफ फैल रही है, तो आपको देख के दूसरों को भी क्या आ रही है? स्मृति आ जाए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसको रिपीट करेंगे, शिव जयंती वाला। हाँ जी, खोल।
यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। हाँ जी, पढ़ना ही था ना। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन एक आपने ऐसे किया था ना कि हर एक के मन में वो जब शिव की पहचान, हाँ जी, तो फिर वैसे नंबरवार होता है। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे जब हमें बाबा का परिचय मिला, हाँ जी, जिस यू नो हाँ तो जी, कि यही है, हाँ, तो फिर वो उसमें ऐसा आया कि तो तब विकार आपके खत्म हो गए। साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। हाँ, साथ ही रक्षाबंधन रक्षाबंधन माना हो जाता है। प्योरिटी की बात बताई ना, सूत्र है पवित्रता का। तो जान लेते हैं तो पवित्रता के प्रति उतना जो बाबा चाहते हैं प्योरिटी के लिए, जो लगन होनी चाहिए उसको धारण करने के लिए, तो बाप के घर में जन्म लेते हैं दो बच्चे, तो आपस में भाई बहन ही होते हैं ना, तो वो दृष्टि का परिवर्तन होना ऐसा। हाँ जी, अच्छा, अ, ठीक है, शायद मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ, कैसे बोलूं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर भी बोल लीजिए जिस जैसे भी आ रहा है। नहीं, कि जब आपकी पहचान मिल जाती है तो जैसे विकार, मतलब पवित्रता वो हो जाती है। तो वो मुझे समझना था कि जब हम सबको बाबा की पहचान मिली कि हम्म, ये है, जिसे वो बोलते ना पोस्टर मिला, हाँ जी, तो मिल गई ना पहचान, तो मिली ना, तो फिर। नहीं, वो ये कहेंगे शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, यूं तो बोला है मना सबके लिए ऐसा एक ही समय पर नहीं होगा, कुछ अपने अपने सभी के हिस्से, जैसे 18 में बाबा ने शिव जयंती बताई कि 18 में शिव जयंती हुई, उसके बाद 28 में भी बताया है। तो जो 18 में शिव जयंती हुई है जिस आत्मा के लिए, तो लंबे समय का जो अपना अभ्यास होता है, वो बोला कि जब एक सेकंड में जैसे कहते हैं ना वो परिवर्तन हो जाता है अंदर से, क्योंकि लंबे समय का वो जो स्टॉक है आत्मा के अंदर जो पुरुषार्थ किया हुआ है, तो शिव जयंती के साथ साथ ही ये जो हर एक आत्मा अपने अपने प्योरिटी के लेवल को जानती है, तो वो मिलने के बाद कुछ ना कुछ आत्मा का जो उत्थान वो महसूस करती है, तो वो एक अपना पर्सनल अनुभव हो सकता है वो, इसलिए बोला यूं तो हो जाता है माना, कोई कोई के लिए ऐसा भी हो जाता है कि शिव का जब परिचय मिला तो उसी के साथ साथ जैसे रक्षाबंधन का सूत्र, मतलब प्योरिटी का सूत्र भी बंध जाता है उनको, क्योंकि गुरु के लिए ये कहा जाता है कि गुरु जो है वो शिष्य को एक मंत्र देते हैं या सूत्र बांधते हैं, तो सच्चा सदगुरु शिव बाबा है, जब उसका परिचय मिलता है तो बुद्धि में ऑटोमेटिक, और उसका परिचय मिला भी तभी है कि जब एक लेवल तक वो आत्मा उस लेवल तक पहुंची है प्योरिटी की कुछ ना कुछ, तभी उस आत्मा को भले ही वो चित्र के रूप में कम से कम ये टच तो हुआ कि हाँ कोई नाम रूप है, नाम रूप से न्यारा नहीं है, और ब्राह्मणों को तो उतना भी टच नहीं हुआ, तो ये भी पहले से ही जो लंबे समय का पुरुषार्थ होता है उसी के आधार से वो बुद्धि में शिव जयंती होती है, और होने के बाद तो फिर वो और स्पीड ज्यादा ही हुई ना उस आत्मा की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, फिर एक पॉइंट है कि तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो, गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। हाँ जी, तो ये गीता का एपिसोड है कब ना, होता है? बोला था ना युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अर्जुन को बताया, गीता का पूरा नॉलेज दे दिया कि उसके बाद युद्ध में उतरना है उसको, नष्टो मोहा बनेगा, बनेगा ही नहीं तो युद्ध में उतरेगा ही नहीं, कि ये सब मेरे अपने हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम शरणम व्रज, तो उसके लिए भी कितनी मेहनत लगती है। पहले अर्जुन को ज्ञान के आधार से वो सब समझाया, उसके बाद फिर नहीं समझा तो फिर विराट रूप दिखाया,
तो उससे उसके अंदर वो की, फिर उसने स्वीकार किया, करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो पहले कंडीशन है कि नष्टो मोहा बने, कम से कम आत्मा युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तो तैयार हो जाए, इतना तो वो नष्टो मोहा बने। उसके बाद युद्ध करेगी तो हो सकता है घायल भी हो, वापस मोह भी आ जाए, दूसरे विकार भी अटैक करे, लेकिन पहले उसको इतनी समझ चाहिए। जो भी गीता में 18 अध्याय हैं उसमें टोटल यही चीजें हैं कि कैसे स्वयं को आत्मा देखना, जो भी संबंध हैं ये ना ही पिछले जन्म में हमारे थे ना अगले जन्म में हमारे रहेंगे, सिर्फ हम जब शरीर छोड़ेंगे थोड़ा समय विलाप करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो ये सब चीजें उसमें बहुत गहराई से समझाई, एक एक बात कि ये शरीर सच्चाई नहीं है, वो समझाने के बाद फिर वो आत्मा युद्ध करे तो फिर सतयुग में ट्रांसफर हो। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। और एक पॉइंट और है, 3 लाइन्स है, 3 हाँ पढ़ूं? हाँ जी। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वो तो है जड़। इसका मीन जैसे अभी बोला ना कि तुम बीज चैतन्य है और धर्मों को जानते हैं, क्योंकि उनमें अंडरग्राउंड होने की विशेषता थोड़ी है। ऊपर बताया एक पॉइंट में कि तुम याद में लीन हो जाते हो, तो जैसे कि अंडरग्राउंड हो जाते हो, कोई तुमको पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। गुप्त माना अंडरग्राउंड। जो बोला कि सब झाड़ खड़े हैं बाकी झाड़ का थुर प्रायः लोप हो गया। अब आदि में ये जो स्थापना हुई है, बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा तो देवता धर्म की आत्मा है, अब ब्रह्मा को भी राज तिलक देने वाली भी कोई आत्माएं थी, तो वो बीज हो गई, लेकिन वो तब भी गुप्त रही। हर एक आत्मा का एक समय होता है ना प्रत्यक्ष होने का, तो वहां पर दादा लेखराज का जो भी प्रत्यक्षता हुई, उसके बाद फिर दूसरे दूसरे धर्मों का, मतलब सूर्यवंश की आत्माएं तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुई, चंद्रवंश से देखा जाता है, मतलब देखने में आता है। चंद्रवंश के बाद फिर इस्लाम, बुद्ध, क्रिश्चियन धर्म, ये सब होते होते पूरा झाड़ है। सब धर्मों के स्वभाव, संस्कार, वो सब कुछ दिखाई देता है। पॉम्प एंड शो करने के विकारी, ये सब सब दिखाई देता है। लेकिन जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो नहीं दिखाई पड़ती, अपना झाड़ नहीं दिखाई पड़ता जहां से शुरुआत हुई है। उनको उनका टाइम ही लास्ट का है। आदि में भी गुप्त रहना है और मध्य में भी गुप्त रहना है, क्योंकि आदि में ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होना था, मध्य में राम बाप को प्रत्यक्ष होना था टीचर के रूप में, अंत में है जो बीज रूप आत्माएं हैं आदि वाले सूर्यवंशी, उनको लास्ट समय है, तो तब तक उनको गुप्त ही रहना है, तो कोई देख नहीं पाता। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक कर्मातीत का बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ जी। वो मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जब कर्मातीत अवस्था होनी है, जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा। बिल्कुल बिल्कुल। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। तो ये अच्छा लगा। कर्मातीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त अवस्था। ना जब तक बाबा ने इसको कहा, थोड़ा आप हाँ हाँ जी, आप बोलो। नहीं वही कह रही हूँ, आप समझाइए। हाँ मतलब वही कहा कि जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था की कई सारी स्टेजेस हैं, और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि जब तक ब्राह्मणपन के, एक अव्यक्त वाणी में है कि ब्राह्मणपन के सर्व कर्तव्य पूर्ण करने के बाद ही आप देवता बनेंगे। माना जब तक आप ब्राह्मण हैं तब तक कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं आपके साथ जुड़े हुए। भक्ति मार्ग में भी ऐसा कहते हैं जो योगी हैं, साधना करते हैं, कि जब कोई योगी समाधि की अवस्था में चला जाता है फिर उसके लिए करने योग्य कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उससे पहले उसको जो भी है वो कर्तव्य, चाहे वो कोई भी कर्तव्य हो, अपनी देह के लिए हो, समाज के लिए हो, विश्व के लिए हो, कुछ ना कुछ कर्तव्यों में वो बंधा हुआ है। जब वो आत्मा एकदम लीन हो गई परमात्मा के साथ,
फिर उसके करने योग्य कुछ भी रहता नहीं, वो हो गई कर्मातीत अवस्था की एकदम फाइनल अवस्था, कि अब करने योग्य कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे आज बाबा ने कहा कि अगर तुम याद में अडोल हो जाओ, पहले बोला तुम स्थायी याद में नहीं रह सकेंगे, फिर बोला लेकिन अगर अडोल हो जाओ, जो एक अभ्यास ही करेंगे ना अडोल होने का, तो कर्मातीत अवस्था जल्दी आ जाएगी। माना क्यों, इसका मतलब वो फाइनल कर्मातीत अवस्था तो एक उसका एक समय है, जो ब्रह्मा सो विष्णु कहते हैं, वो एक अलग लेवल हो गया। उससे पहले वाले जो लेवल है, वो आप जितना यहाँ पुरुषार्थ की स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, तो उन कर्मातीत अवस्थाओं को तो जैसे पहले से अगर देखें तो हर एक महसूस करता है अपना अपना, कि पहले कर्म के बंधन में, पदार्थों में, देहधारियों में जिस तरह से मन बुद्धि फंसी थी चाहते थे कि एक सेकंड में डिटैच हो जाए, लेकिन ऐसे हुआ ही नहीं, वैसी अभी नहीं फंसी हुई महसूस होती है। तो जो भी कर्म तो देह के आधार से ही होते हैं, देह भी है, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मन बुद्धि उससे दूर हुई है, और जितनी मन बुद्धि हल्की होती जाती है उतना ही वो डिटैच हो पाती है। तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे हिसाब किताब चुकतू हुए हैं, तो आत्मा उन कर्मों में रहते हुए भी उनसे डिटैच हो पा रही है, ऐसा कह लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। सीमा बहन ओम को शांति। ओम शांति। सीमा बहन ओम को शांति दी। ओम शांति। हाँ हाँ जी, जी, ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए। बस एक पॉइंट है ना अडॉप्शन के लिए कि बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, हाँ तो बच्चों को भी निश्चय होता है कि हम बाप के बन गए हैं। हाँ तो जिससे इसमें अडॉप्शन की बात हुई कि हम बाप के बन गए, और कई बार हमने क्लासेस में सुना है भाई सबके कि बाप के बन गए, तुमने अपने को समर्पण कर दिया, तो क्या बाप ने भी तुमको स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? हाँ, तो इस उसमें दोनों में मतलब कैसे पता लगे कि बाप ने स्वीकारा, और अंतर क्या है दोनों का? निशानी बताई ना, तो कल परसों भी शायद मुरली में आया था कि वो बच्चे बाप को याद करते हैं, और बाप बच्चों का लव बाप के साथ रहता है, और बाप का लव सिर्फ बच्चों के साथ, ऐसा कुछ आया था मुरली में, सिर्फ बच्चों के साथ, और कहीं बाप की भी बुद्धि नहीं जाती और कहीं बच्चों की भी बुद्धि नहीं जाती, तब कहेंगे कि अडॉप्टेड हो गए, केवल वो ही बचे। इसका मतलब बाप ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना, मैंने तुम्हें चुन लिया, माना मैंने तुम्हें अपना परिचय देके सब कुछ समझा दिया, अब तुम भी मुझे चुनो, माना सिर्फ मुझे। उसकी कंडीशन थोड़ी सी कठिन है कि मुझे चुनो नहीं, सिर्फ मुझे चुनो। बाप ने तो ढेर सारे बच्चों को चुना, अब उसमें से सिर्फ बाप को, बाप ही मेरा संसार है, ऐसे निकलेंगे जो, तो नंबर बार अडॉप्ट होते जाएंगे। अडॉप्ट होंगे तो उनको वर्षा एकदम स्पष्ट होगा या मिलता भी जाएगा। जो भी बाप के पास है वो सब कुछ बच्चों को मिलना चाहिए, अगर वो बाप के अडॉप्टेड बच्चे हो गए, या कम से कम उनको क्लियर तो हो जाएगा कि मुझे क्या मिलने वाला है, कितना ऊंच जो वर्षा है वो मिलने वाला है। तो फिर स्पीड भी कैसी हो जाएगी, एक बाप के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। बुद्धि हमारी वहीं जाती है ना जहां से कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। अब जब बाप का पहचान हो गई, प्राप्ति का पता चल गया, तो कहेंगे कि अब बुद्धि और कहीं जा ही नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ओम ओम शांति। शांति। राजेश माता जी। हाँ जी दी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, दीदी, पीछे कुछ थोड़े दिन पहले ऐसा नहीं आया था कि जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो वो कर्मातीत अवस्था ही है? मुरली में आया था। हाँ जी, शायद। अभी हमने जो बात की ना कि कर्मातीत मतलब कर्मों के बंधन से कुछ ना कुछ आत्मा दूर जा रही है, एकदम से अतीत हाँ नहीं हो जी, गई, लेकिन परसेंटेज बढ़ते बढ़ते ही तो फाइनली अतीत हो जाएगी ना। जब कहें कि अब हाँ, इसके करने योग्य कुछ है ही नहीं, तो कभी तो वो टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा, जितनी देर वो आत्मिक स्थिति में है उतनी देर तो कहा ना कि उतनी देर तो जैसे वो डिटैच ही है, तो इसको भी उतनी देर के लिए कर्मातीत कहेंगे। फिर उसमें कितना क्योंकि स्थायी हो। हाँ जी, हाँ जी, कुछ ऐसा था ना कि अगर बिल्कुल लास्ट में कर्मातीत बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ने के बाद तो क्या कर्मातीत होना है, तो आत्मिक स्थिति में रहना ही कर्मातीत अवस्था है, ऐसा कुछ मुझे ध्यान में आया था। अच्छा, और मैं देखूंगी इस पॉइंट को। बाकी ये था कि
कर्मातीत हो जाएंगे, ये मुरली में आता है, तो फिर शरीर छूट जाएगा, ऐसा भी आया था एक बार। मन तो कभी हाँ अमन जी। होता नहीं है, मन अगर अमन हो जाए, ऐसा कुछ था, वो देखना पड़ेगा मुझे। कुछ कर्मातीत हाँ जी। अवस्था का भी उसमें था जिक्र उस पॉइंट में। लेकिन शरीर हाँ। छोड़ना पड़े, फिर उसमें आगे ये भी आया था, तुमको बाप जीते जी मरना यहाँ सिखाते हैं। हाँ जी। कोई आत्माओं के लिए एक निश्चित तक वो पुरुषार्थ करके फिर उनको जन्म नहीं लेना, लेकिन ये भी तो देखना है कि वो फिर जन्म लेके किस दुनिया में आ रहे हैं। मकान पुराना होने के बाद आ रहे हैं या उसी समय आ रहे हैं जब दुनिया स्थापन हो रही है। आप लोगों को आराम करने का बोला है। और दीदी एक और, जैसे शिव जयंती और रक्षाबंधन की बात हुई, तो ये तो फिर हर आत्मा का अलग होना चाहिए ना। रक्षाबंधन का तो कौन किस स्थिति में कब आता है। इसीलिए तो बोला यूं तो, मैंने शिव जयंती के साथ रक्षाबंधन हो जाता है ऐसा नहीं, यूं तो हो जाता है। जैसे कोई काम पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन किसी एक दो ने भी किया तो यूं तो सब बहुत अच्छा ही पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन सब अच्छे नहीं पढ़ते, तो फिर ऐसा कहना पड़ता है। तो हो जाता है, मतलब कायदा ये कहता है कि शिव के बच्चे बने, उसकी पहचान मिली, तो आपस में वो भाई बहन की स्टेज तो कम से कम होनी ही चाहिए। रक्षाबंधन है ही भाई बहन का त्योहार। या तो पहले आपकी इतने पुरुषार्थ के आधार से प्योरिटी हो, फिर उस प्योरिटी को आने के बाद लंबा समय आपने पुरुषार्थ किया, फिर आपकी बुद्धि में वो शिव जयंती होगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, ठीक है दी। ओम शांति। ओम शांति। हो गया।